नमस्कार। सबसे बड़ा सवाल देख रहे हैं आप। मैं हूं राधिका राज। राम मंदिर दान चोरी मामले में एसआईटी की बढ़ती रफ्तार ने कर्मचारियों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं, क्योंकि जांच में खुलासा हुआ है कि कुंभ के समय सबसे ज्यादा खजाना लूटा गया था। इस लूटे हुए खजाने का एक संदूक, जिस पर बकायदा क्यूआर कोड भी लगा था, जेल में बंद आरोपी अविनाश शुक्ला के घर से बरामद हुआ है। चौंकाने वाली बात यह भी सामने आई है कि दान के पैसे गिनने वाले स्टाफ में शामिल होने के लिए लोग सिफारिशें तक लगवाते थे। तो कैसे इन्वेस्टिगेशन से लेकर एलिगेशन ने राम मंदिर के मुद्दे को गरमाया है, इसी पर चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सर, राम मंदिर के मामले में एसआईटी को 15 दिन का समय मिल गया, क्या कुछ और खुलासे होने वाले हैं? देखिए, सबसे बड़ी खबर इस वक्त की यही है कि इस पूरे इन्वेस्टिगेशन में अब ईडी की एंट्री हो गई है। और ईडी के नाम से ही, ईडी के एंट्री से ही, ईडी के जांच से ही इस पूरे प्रकरण का जो है चाल चरित्र चेहरा सब बदल गया जी। कारण ये है कि लाखों लाख कैश मिल रहे हैं, करोड़ों रुपए का गबन हुआ है और ये सारे पैसे कैश में गायब हुए। एक और जानकारी मैं आपको दे दूं, ये केजरीवाल हिंदुस्तान की राजनीति का नटवरलाल आजकल सनातनी अपने आप को बता रहा है। ये हिंदुओं के खून से सरयू को लाल करने वाली पार्टी समाजवादी पार्टी, अंदर से इनकी आस्था जग गई है। और ये चुनावी हिंदू पार्टी कांग्रेस पार्टी, इन लोगों को बहुत बड़ा झटका लगने वाला है। क्यों? क्योंकि एक और जानकारी आ गई है कि जो चांदी की सिल्लियां थी, तो जेवर जेवरात, ये जो काइंड्स में दिए हुए चीज थे, वो कहीं नहीं गया है। उसका सबका हिसाब है। हालांकि उसमें कुछ गड़बड़ियां हैं, गड़बड़ियां इन द सेंस कि आपने कहां रखा, कैसे रखा, उसके लिए कोई प्रोटोकॉल नहीं हुआ, लेकिन वो सारी की सारी चीजें वो वहां पे मौजूद है। कोई उस मंदिर में है, कोई उस मंदिर में है, कोई कारसेवकपुरम में रखा हुआ है, लेकिन इट इज ऑल अकाउंटेड। गड़बड़ कहां हुआ है? गड़बड़ हुआ है ये दान पेटी में पैसा कैश, उससे ये क्लियर हो गया है। जितने भी जो बवाल इन लोगों, देखिए अब अचानक से विपक्ष वाले चांदी सोना नहीं कर रहे हैं, है ना, चोरी कांड कर रहे हैं। बीच में किसी ने खबर उड़ा दिया, वो काक भुसुंडू कहाँ है, लीजिए निकाल के दे दिया, कहाँ है। जो कोई भी पूछ रहा है कि भाई हमने दान दिया था, चांदी का ईंट दिया था, तो हमने ये दिया था, वो बता दिया कि यहाँ पे है। हाँ, वो कोई प्रोटोकॉल उस तरीके से नहीं रखा गया, लेकिन ये बिल्कुल तय है कि इसमें गड़बड़ी नहीं हुई है। गड़बड़ी ये कैश के हैंडलिंग में हुई है, उसमें करोड़ों रुपए का गबन हुआ है। ये इसका एक पहलू है। ईडी के आने से क्या है, क्योंकि ये पैसे कैश में निकाले गए, न्यारे व्यारे किए गए, मतलब ये मनी लॉन्ड्रिंग का केस बन रहा है। और ईडी के आते ही फिर न किसी को बेल मिलेगा, न कोई जेल से छूटेगा। पाप ऐसा किया है कि प्रभु श्री राम जो है, इन लोगों की जिंदगी बिल्कुल नरक बन जाएगी इसी जिंदगी में। तो सबसे बड़ी चीज कि ईडी को जैसे ही एंट्री मिलेगी और इनके ऊपर मनी लॉन्ड्रिंग का केस दिया जाएगा, फिर तो ये बच नहीं पाएंगे। और देखिए कि किस किस तरीके से इन लोगों ने किया। और इसका पूरा मास्टरमाइंड अनिल मिश्रा जी, उसको बताया जा रहा है। उसने 126 लोगों को बकायदा अपॉइंट किया और सिफारिशें, जो बता रहे सिफारिशें दी जाती थी कि भाई काउंटिंग वाले डिपार्टमेंट में डाल दो, ये सब अनिल मिश्रा करता था। और ये चंपत राय का सबसे सगा टीनू यादव, ये दो मेन कल्प्रिट हैं। और ये अपने हिसाब से वहां पे ये लोग चोरी करवाते थे। सीसीटीवी फुटेज को मैनेज किया गया। 4-4 आदमी एक साथ उठते थे पैसे दबा करके, चारों तरफ से उसको घेर रखा है। एक आदमी जो है वो माल लेकर के जा रहा है, वहां से बाथरूम में घुस गया, बाथरूम में सीसीटीवी है नहीं, वहां पे रख दिया
और जब भी मौका मिलता था ग्रुप में ये लोग निकलते थे। तो भाई आप टीनू यादव के आदमी हो, आप अनिल मिश्रा के आदमी हो, चंपत राय के आदमी हो, वो कोई सिक्योरिटी वाला सब लोग जानते थे, सब सलाम ठोकते थे कि ये सब जो है करता धरता है इस राम मंदिर ट्रस्ट के। तो एक ग्रुप बना करके इन लोगों ने लूट मचाई है। अविनाश शुक्ला के घर में मिला वो क्यूआर कोड वाला दान पेटी, एक तो बहुत बड़ा संदूक था, बहुत बड़ा संदूक, उसके अंदर इसने माल ठोक रखे थे। कौन है ये लोग? ये अनिल मिश्रा का रिश्तेदार है, ये लवकुश मिश्रा कौन है? ये रिश्तेदार है। तुमने धर्मशाला बना लिया तो बचेगा कोई नहीं, न चंपत राय बचेंगे, न अनिल मिश्रा बचेंगे, न गोपाल राव बचेंगे, कोई नहीं बचेगा। क्योंकि अब तो विश्व हिंदू परिषद की तरफ से, आरएसएस की तरफ से यह साफ साफ ऐलान किया जा रहा है कि जिस किसी का भी इन्वॉल्वमेंट होगा और जिस किसी का भी निग्लिजेंस की वजह से यह काम हुआ, मतलब जो लोग जिम्मेदार लोग हैं उनकी भी जिम्मेदारी तय की जाएगी। तो ये लोग तो नपेंगे ही। हाँ। 1-2 दिन के अंदर इन लोगों के ऊपर कार्रवाई शुरू हो जाएगी, इन लोगों को भी गिरफ्तार किया जाएगा। अविनाश मिश्रा के फादर को गिरफ्तार किया गया, वो पैसा इधर से उधर, आप लोग को मतलब शर्म भी नहीं आई। राम मंदिर का पैसा चोरी कर रहे थे। सर बताया ये भी जा रहा है कि काफी टाइम से चल रहा था, ये 1-2 दिन की बात नहीं है। ये 1-2 दिन, पिछले 7-8 महीने से ये जो है ये काम चल रहा है और सारे लोगों को मालूम था वहां। ये कोई ऐसी बात नहीं कि अचानक से कोई विस्फोट हुआ है। 3 महीना पहले बैंक की तरफ से कहा गया कि गड़बड़ हो रहा है, चंपत राय ने कुछ नहीं किया। चंपत राय साहब को और भी लोगों ने बताया कि गड़बड़ी हो रही है, आपने कुछ नहीं किया। अब आप आकर के कह रहे हैं कि हमारे साथ धोखा हो गया, तो ये कोर्ट में आप नहीं बोल सकते ना। आपकी जिम्मेदारी थी, यू विल बी पनिश्ड फॉर इट, आपको पनिश, और इनको तो पनिशमेंट मिलना भी चाहिए। भाई आप ईमानदार हैं, आपने चोरों की बारात इकट्ठा कर ली, तो गलती नहीं है ये, बिल्कुल। तो ये सारी चीजें हो रही है। अब इसका दूसरा पहलू, अखिलेश यादव हो तो केजरीवाल हो, ये सब कालनेमी, सब चुनावी हिंदू, सब ये जो है खेल खेल रहे हैं। इनको लग रहा है कि यही मौका मिल गया हिंदुओं को गाली देना। इनका इंटेंशन एक है, हिंदुओं को गाली दो, हिंदुओं को गाली दो, और उसके लिए अभी जो है आप जो है भगवाधारी बन जाओ, सनातनी पार्टी बन रहे हैं, है ना। अरे भाई, जब ओरिजिनल है, फोटोकॉपी का क्या काम है? योगी आदित्यनाथ खड़े हो जाएंगे, प्रधानमंत्री मोदी खड़े हो जाएंगे, अमित शाह खड़े हो जाएंगे, हेमंत बिस्वा शर्मा खड़े हो जाएंगे, शुभेंदु अधिकारी खड़े हो जाएंगे, तुम तो लिलीपुट नजर आओगे, लिलीपुट नजर आओगे। मैंने मती मारी गई है, इनको इतना बड़ा ये लग रहा है। देखिए, बात बहुत ही सिंपल है, चोरी हुई है, हम हो, आप हो, कोई भी हो, बहुत दुख हुआ है। और ये दुख जो है, इसका मतलब ये नहीं कि दुख इतना हो गया कि नटवरलाल को जाकर के वोट करके आ जाए, ये जिहादी पार्टी, समाजवादी पार्टी को वोट देकर के आ जाएंगे लोग। ये सोचना ही मूर्खता है। भाई, आप नाराज हो जाओगे, दुश्मन जाकर के हाथ मिला लोगे, ये बेकार की बात है। तो खैर, योगी आदित्यनाथ तो उसको हैंडल कर ही लेंगे। आप ज्यादा राम मंदिर आपने किया, आपसे पूछा जा रहा है कि बता दो, ईदगाह पे बुलडोजर चलना चाहिए, नहीं चलना चाहिए, जहां प्रभु कृष्ण का जो है जन्म स्थान है। मथुरा का केस में आप मुंह से आवाज निकली नहीं, गिग्गी बन गई। तो ये फर्जी लोग हैं, फर्जीवाड़ा करेंगे। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज क्या है? इंपॉर्टेंट चीज जनता के पर्सपेक्टिव से, ये लोग तो अपनी राजनीति रोटियां सेकते रहेंगे, लेकिन हिंदू समाज क्या चाहता है? हिंदू समाज ये चाहता है कि कोई भी बचने ना पाए, इनको जेल भी डालो और इनके घर पे बुलडोजर चलाओ। ये जेल में रहेंगे, इनके घर पे बुलडोजर चलेगा। यही जो अभी सवाल पूछ रहे हैं, कल
योगी आदित्यनाथ, प्रधानमंत्री मोदी, आरएसएस, वीएचपी, इन सब का जो है ये जय जयकार करने में लग जाएंगे। लोग नाराज हैं, लोग एक्शन चाहते हैं, लोग पनिशमेंट लेते हुए देखना चाहते हैं कि इन गुनहगारों को जो है कड़ी से कड़ी सजा मिले, और वो हो जाएगा तो इसके बाद इस मुद्दे के ऊपर कोई राजनीति करने लायक नहीं बचेगा। जी, इस मुद्दे पर जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो कुल मिलाकर राम मंदिर का मामला धीरे धीरे गर्माता जा रहा है। अब देखना ये होगा कि एसआईटी की ये जांच इस घोटाले की जड़ कब तक पहुंच पाती है। आपको क्या लगता है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देखते रहिए कैपिटल टीवी। धन्यवाद।